नमस्कार। अर्धवार्षिक मूल्यांकन 2024 के हल प्रश्न पत्रों की कड़ी में आज देख लेते हैं कक्षा 5 के पर्यावरण और हम विषय के हल प्रश्न पत्र को। पहला प्रश्न है, रिक्त स्थानों को भरें। कोष्ठक में दिए गए शब्दों से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। पहला प्रश्न है, पर्वतारोहण के लिए कुली को दार्जिलिंग में क्या कहा जाता है? इसका सही उत्तर है सिरदार। ये वहाँ पे एक सम्मानजनक पद है। मार्शल आर्ट का आर्ट एक है, क्या है? यह व्यायाम है अथवा युद्ध कला है? तो इसकी सही जवाब इसका होगा युद्ध कला। तीसरा है, हर्बेरियम बनाने में किसका उपयोग होता है? तो ये पत्तियों द्वारा बनाया जाता है, कागज के बीच में रखकर। पावापुरी का जल मंदिर किससे संबंधित है? भगवान महावीर से अथवा भगवान बुद्ध से? तो ये सही जवाब है भगवान महावीर। अगला प्रश्न है, दाल खाने से हमारा शरीर मजबूत होता है अथवा कमजोर? तो कोई शक नहीं कि यह मजबूत होता है, प्रोटीन की हमें प्राप्ति होती है। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं, दिए गए कथन में सही के लिए सही का टिक लगाएं तथा गलत कथन के लिए गलत के रूप में क्रॉस करें। पहला कथन है, अमरूद के बीजों का बिखराव पक्षियों के द्वारा होता है। ये सही बात है। अमरूद खाने के बाद पक्षी इसके बीज यत्र तत्र फैला देते हैं। खेतों में सिंचाई के लिए सिर्फ वर्षा जल उपयोगी है। यह गलत है, क्योंकि वर्षा जल के अलावा नदियों के जल को, कुओं और नहर के जल को भी, बोरिंग से भी हम लोग सिंचाई करते हैं। मलेरिया का बुखार नर एनोफ्लीज मच्छर के काटने से होता है। तो ये बात गलत है। मलेरिया का बुखार मादा एनोफ्लीज मच्छर के काटने से होता है। नक्शे के ऊपर की ओर उत्तर दिशा होती है। ये सही है। नक्शे में हमेशा ऊपर की ओर उत्तर दिशा को माना जाता है। और लिट्टी चोखा बिहार के लोगों का प्रिय भोजन है। तो ये बिल्कुल सही है। हमारे बिहार के लोगों का सबसे प्रिय भोजन में से एक लिट्टी चोखा है, इसमें कोई शक नहीं। स्तंभ अ का मिलान सही रूप से स्तंभ ब से करना है। पहला है, विलुप्तप्राय जीव। विलुप्तप्राय जीव का मिलान सही होगा गुलाबी सिर वाला बतख, एक विलुप्तप्राय जीव है। ठंडे प्रदेशों का जीव क्या है? तो याक ठंडे प्रदेशों का जीव है। काफ़ी ऊंचाई पर हिमालय में याक पाए जाते हैं। रबी फसल की बात करें तो आलू को रबी फसल कहते हैं। खरीफ फसल, तो धान एक खरीफ फसल है। और पानी में उगने वाला जो भी है वो है कमल। कमल हमेशा कीचड़ में नहीं, पानी में खिलता है। कीचड़ में भी खिलता है, पर उसमें पानी का अंश होना आवश्यक है। चौथा प्रश्न देख लेते हैं। निम्न प्रश्नों का उत्तर लगभग 50 शब्दों में दीजिए। धान की खेती के लिए विभिन्न प्रकार के कार्य करने पड़ते हैं, उन कार्यों को क्रमानुसार लिखिए। यानी धान की खेती के लिए कौन कौन से कार्य करने पड़ेंगे और उसको सबसे पहले से सबसे बाद में जो कार्य होता है उस क्रम में लिखिए। तो पहला काम है मिट्टी को तैयार करना, दूसरा है बुआई, तीसरा है खाद एवं उर्वरक देना, चौथा है सिंचाई, पांचवा है खरपतवार से सुरक्षा, छठा है कटाई और सातवां है भंडारण। इस प्रकार से खेत की तैयारी से लेके भंडारण तक के विभिन्न चरणों का उल्लेख करना है। इसके लिए या ऑप्शनल में एक प्रश्न है, प्रश्न चौथा का, इन दोनों में से कोई एक उत्तर दे सकते हैं। व्यायाम और योग से होने वाले लाभों को लिखना है। व्यायाम और योग से होने वाले लाभ कई हैं, इनमें से कुछ का उल्लेख हम लोग कर सकते हैं। जैसे व्यायाम और योग से मांसपेशियों का लचीलापन बढ़ता है, पाचन तंत्र बेहतर होता है, आंतरिक अंग मजबूत होते हैं, रक्तचाप सामान्य रहता है, मन शांत रहता है, चिंता और अवसाद कम होते हैं। ये सारे फायदे व्यायाम और योग से हमें महसूस होंगे यदि हम इसको नियमित करते हैं तो। हिमालय की ऊंची चोटियों पर पर्वतारोहियों को ऑक्सीजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? ये अगला प्रश्न है। हिमालय की जब ऊंची चोटियों पर चढ़ाई करने के लिए पर्वतारोही जाते हैं तो इनके पीठ पर ऑक्सीजन का एक सिलेंडर रखा होता है।
इसी से यह प्रश्न निकलता है कि आखिर क्यों इनको आवश्यकता पड़ जाती है। अधिक ऊंचाई पर हवा की मात्रा कम हो जाती है, हवा विरल हो जाती है। ऐसे में ऑक्सीजन की भी मात्रा कम हो जाती है। पर्याप्त ऑक्सीजन की कमी के कारण पर्वतारोहियों को ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। इसके लिए जो ऑप्शन में प्रश्न है वो प्रश्न है, पेड़ पौधे के पूरी तरह से नष्ट होने पर मानव एवं अन्य जीव जंतुओं पर क्या असर होगा। तो इसका उत्तर इस प्रकार से लिखा जा सकता है, बच्चों के लिए यह प्रश्न है तो इसको उसी तरह से लिखा जा सकता है, पेड़ पौधों के पूरी तरह से नष्ट होने पर वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी तथा ऑक्सीजन समाप्त हो जाएगा, जिससे सभी जीव जंतु मर जाएंगे। आखिरकार यदि पृथ्वी पर सभी पेड़ पौधे, इस प्रश्न में यह देखने वाली बात है कि पेड़ पौधों का पूरी तरह से नष्ट होने पर, पेड़ पौधे यदि पूरी तरह से नष्ट हो जाएं तो मानव और अन्य जीव जंतुओं पर क्या असर होगा, ये पूछा गया था। तो निश्चित ही मानव और जीव जंतुओं की जो जीवन है वह संकट में आ जाएगा। नीचे दिए गए नक्शे में, ये प्रश्न बहुत ही उत्तम क्वालिटी का है कि इसमें नक्शे को पूरी तरह से मैप आधारित प्रश्न को पूछा गया है, बड़ा ही सराहनीय प्रयास है। नीचे दिए गए नक्शे में अपने ज़िले की पहचान करें, उसमें रंग भरें और उसकी चौहद्दी लिखें। तो ये प्रश्न पूरी तरह से चित्र आधारित है, इसमें 4-5 शब्द ही लिखने हैं। ये हमारा पटना ज़िला, अगर हम बात करें अपने ज़िले की तो पटना ज़िला, और उसको कलर करने के बाद उसके चौहद्दी के रूप में हम लोग उत्तर में वैशाली को लिख सकते हैं, दक्षिण में जहानाबाद, पूरब में लखीसराय और पश्चिम में भोजपुर। इसको हम लोग उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में एक एक जिले का नाम लिख के चौहद्दी बता सकते हैं। इसका एक वैकल्पिक प्रश्न भी है, अपने घरों में विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ सामग्री को संरक्षित किया जाता होगा, इसे संरक्षित करने के विभिन्न तरीकों को लिखिए। खाने की चीज़ों को सड़ने गलने से बचाने के लिए उन्हें संरक्षित करने के लिए कई तरीके हैं, उनमें से कुछ का यहाँ पे उल्लेख करना है। तो निम्नलिखित तरीके हैं इसके, जैसे सुखाना, यदि हम उसको सुखा के रख लेते हैं तो वो खराब नहीं होंगी। प्रशीतन, ठंडा करके भी रख सकते हैं। किण्वन, और उसके बाद सड़ाने के बाद भी उसको रखा जा सकता है। या फिर अचार बना के रख लें तो उसे बहुत दिनों तक हम लोग खा सकते हैं। पाश्चुरीकरण भी एक और तरीका है, जो दूध के मामले में तो प्रत्येक दिन हम उसको देखते हैं होते हुए, और उसकी बहुत बड़ी जो व्यवस्था है, व्यापार है, वह इस विधि के कारण ही हो पाई है संभव। और रसायनों का मिश्रण, जो कई रसायन हैं जो वैसे तो खाने वाली चीज़ों में इसका न होना ही बेहतर है, परंतु ऐसे रसायन हैं जिन्हें हम लोग प्रिजर्वेटिव्स कहते हैं, उन्हें रख देने से, उन्हें मिला देने से खाद्य पदार्थ जल्दी खराब नहीं होते। तो ये थे कक्षा 5 के पर्यावरण और हम के प्रश्न। अगले वीडियो में अगली कक्षाओं से प्रश्न पत्रों को देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।